राजस्थान के इस पूरे सस्पेंस के खत्म करते हुए कि भजनलाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा को दी गई है, जो कि पहली बार विधायक हुए हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, महामंत्री के तौर पर बीजेपी के राजस्थान में थे। अब उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। साथ ही साथ में दो डिप्टी सीएम राजस्थान के अंदर भी बनाए गए हैं। दिया कुमारी, जिनका नाम चल रहा था रेस में मुख्यमंत्री के तौर पर, मगर दिया कुमारी को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसी तरीके से दूसरे मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रेमचंद बैरवा को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाहिर तौर पर बीते कुछ दिनों से जिस किस्म की अटकलें, जिस किस्म के हंगामे चल रहे थे, जिस किस्म के सस्पेंस चल रहे थे, उस सस्पेंस पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिरी मोहर लगाते हुए सस्पेंस को खत्म कर दिया गया। दरअसल ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले जब विधायक दल की बैठक शुरू हो रही थी, उससे पहले ये तस्वीर है दरअसल भजनलाल शर्मा के। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, जिनको कमान सौंपी गई है, और खुद अनाउंसमेंट, इसका प्रस्ताव एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जरिए किया गया है। तो तीन प्रमुख खबरें इस वक्त की, तीन बड़े बिंदु इस वक्त के। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया। साथ ही साथ में दो डिप्टी सीएम, दिया कुमारी 1 नंबर, 2 नंबर पर प्रेमचंद बैरवा, दो डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में बड़े स्तर पर जिस अंदाज में इस बार अटकलें चल रही थी, उन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से राजनीतिक पंडितों को ध्वस्त करते हुए नई तरह की लीडरशिप तैयार की है 3 राज्यों में। छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आज जिस तरीके से ऐलान किया गया, इस ऐलान की उम्मीद या इस ऐलान को लेकर के किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसे में भजनलाल शर्मा को सत्ता सौंपी गई है राजस्थान के। प्रेमचंद बैरवा, जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर तय किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। इनके साथ ही साथ में दिया कुमारी, जिनका नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में चल रहा था, मगर दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही साथ में अगर बात करें तीसरे पद की, जिसमें विधानसभा का स्पीकर, तो विधानसभा के स्पीकर को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से जो पहले से नाम तय था, उसका ऐलान कर दिया गया। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी डिप्टी सीएम, साथ ही साथ में प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री। विधायक हैं भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से, जो कि पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले कभी विधायक नहीं बने, और यही वो बीजेपी की जो एक तरीके की स्थिति है जो तमाम राज्यों में जिस अंदाज में तमाम फैसलों को लेते हुए चौंकाती है, और बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है। वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे विधानसभा के, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी। यानी कि ये 3 नाम, वासुदेव देवनानी, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा, ये 4 नाम जो कि पहले से एक तरीके से कहा यह जाए कि तय थे। आज उसकी पर्ची लेकर के जब राजनाथ सिंह पहुंचे राजस्थान में, तो एक्सरसाइज की गई जो औपचारिकता थी विधायक दल की बैठक के, उस विधायक दल की बैठक के साथ में उस औपचारिकता को निभाया गया। हमारे सहयोगी विकास टाक हमारे साथ में इस वक्त राजस्थान से जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ में सीधे रुख कर लेते हैं विकास की तरफ। विकास, चौंकाया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह की जोड़ी ने तमाम राजनीतिक पंडितों को धराशायी कर दिया, उनकी अटकलों को। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। जी जब्बार जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद आखिरकार 9 दिनों बाद राजस्थान में सीएम फेस का ऐलान हो चुका है, और सबसे बड़ा नाम है कि ये चौंकाने वाला नाम है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने चौंकाया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने चौंकाया, उसके बाद राजस्थान की जो कमान है भजनलाल शर्मा, जो कि भारत के रहने वाले हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के महामंत्री वो रह चुके हैं, जयपुर के सांगानेर से विधायक है, और 48,000 वोटों से वो जीत के आए। उसके बाद जिस तरीके से चौंकाने वाला नाम ये सामने आया है, तो जो लोग ये आकलन कर रहे थे कि दिया कुमारी होगी, वसुंधरा राजे होगी, ये होंगे वो होंगे, उन तमाम सवालों के जो जवाब थे वो आज जनता के सामने है। और भजनलाल शर्मा वाकई में राजस्थान की राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री पद के तौर पे एक चौंकाने वाला नाम है भारतीय जनता पार्टी में।
जी विकास, अगर बात करें कि भजन लाल पहली बार मुख्य विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। भजन लाल आरएसएस से आते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो अगर भजन लाल ब्राह्मण जाति से हैं, दिया कुमारी का कॉम्बिनेशन और उनके साथ साथ में प्रेमचंद बैरवा का कॉम्बिनेशन, ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है? क्योंकि राजस्थान में इन तीनों ही जाति समीकरण को साधने की कोशिश हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी की गई है। विकास, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हम विकास की तरफ वापस रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि एक बार फिर से मोदी और शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से जिस अंदाज में एक नई तरीके की लीडरशिप को तैयार किया, हम चाहेंगे कि तस्वीरें चलाएं, लूप चलाएं, जो भजन लाल शर्मा के को लेकर के इस वक्त चारों तरफ हंगामा मचा हुआ, चारों तरफ चर्चा मची हुई। क्योंकि भजन लाल शर्मा है कौन? क्योंकि ज्यादातर लोग भजन लाल शर्मा को जानते नहीं थे और आज अचानक भजन लाल शर्मा को लेकर के यह फैसला ले लिया गया। जयपुर की सांगानेर की सीट है, जिस सांगानेर सीट से भजन लाल शर्मा इस बार पहली बार विधायक चुने गए और ऐसे में महामंत्री के तौर पर प्रदेश में भजन लाल शर्मा ने काम किया है। और साथ ही साथ में कहा यह जा रहा है कि आरएसएस एबीवीपी से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति के वक्त से एक तरीके से आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए थे। भरतपुर के रहने वाले ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी अपनी पहचान है, यानी कि अपर कास्ट, ऊंची जाति और इसके साथ साथ में ओबीसी और आदिवासी और दलितों को भी साधने की जो कवायद और कोशिश हमने छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए देखा, वो एक तरीके से यहां पर देखने को मिला है। तो प्रदेश में महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, एबीवीपी से लेकर के छात्र राजनीति से लेकर के आरएसएस से शुरुआत से जुड़े रहे हैं, भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। जयपुर का जो सांगानेर की सीट है वहां से विधायक का इस बार चुनाव लड़े और पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते हैं और जीत करके इस बार सीधे तौर पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो तीनों राज्यों के सीएम यानी कि विष्णु, मोहन और भजन, विष्णु देव साय जो कि छत्तीसगढ़ से, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश से और भजन यानी कि विष्णु, मोहन और भजन, ये एक तरीके की तिकड़ी इस वक्त जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है, तैयार की गई है। और इसका जो प्रस्ताव रखा गया आज, इस प्रस्ताव के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के जरिए से यह प्रस्ताव रखा गया। हमने देखा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी वहां के पूर्व मुख्यमंत्रियों से या शिवराज सिंह चौहान से प्रस्ताव रखा गया था नए मुख्यमंत्री का, तो यहां भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया। मौजूदा वक्त में मौजूदा एमएलए का टिकट काट करके, यानी कि भजन लाल शर्मा को मौजूदा वक्त का भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा को जो टिकट दिया गया, वो वहां से उस सीट से जो एमएलए थे उन एमएलए का टिकट काटा गया। एमएलए के टिकट को काट करके भजन लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़कर के जीते ये और जीत करके सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी इनको सौंप दी गई। सांगानेर की सीट है, सांगानेर सीट पर जबकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक थे, पिछली बार 2018 में देखा जाए तो वहां पर दूसरे विधायक थे, लेकिन उनका टिकट काटा गया। भजन लाल शर्मा को अब नई कमान दे दी गई है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से विकास टाक जुड़े हुए हैं। विकास, राजस्थान के चुनाव के वक्त से लेकर के मतदान के बाद में और नतीजों के बाद में लगातार आप बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और वहां की स्थितियों पर बारीक निगाह बनाए हुए हैं। क्या भजन लाल शर्मा को लेकर बीजेपी की जो वहां की यूनिट है वहां पर किसी तरह की कोई चर्चा थी? क्या वहां के जो संघ से लोग जुड़े हुए उनमें कोई चर्चा थी? ये अचानक नाम आया कैसे और इनके आने से क्या चीजें ऐसी हैं जिससे बीजेपी को सुटेबल होगा? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चौंकाने वाले नामों को ऐलान किया था, उसी तरीके से राजस्थान में भी ये चौंकाने वाला नाम भजन लाल शर्मा का सामने आया है। भजन लाल शर्मा जो कि संघ से जुड़े हुए थे, प्रदेश के महामंत्री और पहली बार ही विधायक जो वो जीत के आए, तो 48,000 वोटों से उनका जीत थी। 48,000 वोटों से जीतने के बाद भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के जो वैश्य समाज था, जो कि ब्राह्मण समाज था, जो जनरल जो कैटेगरी थी, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में निशाना साधा है।
जी जब्बार जी। विकास सांगे ने सीट पर बीजेपी के दूसरे विधायक थे वहां पर जीते हुए, लेकिन उनका टिकट काट करके इस चुनाव में भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया, लड़ाया गया और भजन शर्मा जीते और मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि पहले से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भजन लाल को लेकर, यानी कि जो एक रिसर्च है बीजेपी का राज्य स्तर पर, वहां के लोकल सीटों के स्तर पर, पहले से ही बीजेपी के मन में एक चीज या आला कमान के मन में एक चीज रही होगी, क्योंकि किसी का टिकट काट करके इनको चुनाव लड़ाया गया। जी क्या बात, बता दूं कि सांगानेर के जो मौजूदा विधायक थे अशोक लाहौटी, उनका भाजपा ने यहाँ पे टिकट काट के भजनलाल शर्मा को दिया था और उनको मैदान में उतारा था। और हालांकि भजनलाल शर्मा ने 48,000 वोटों से जीत भी हासिल की और उसके बाद आज जिस तरीके से उनका नाम मुख्यमंत्री पद के तौर पर है वो वाकई में चौंकाने वाला है। बात अगर हम यहाँ पे डिप्टी सीएम अनीता पटेल की यहाँ पे हम करते हैं तो वो अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट पे लगातार पांचवी बार वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। तो साथ में वासुदेव देवनानी, वो भी जो विधानसभा के स्पीकर है, वो भी अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार मैदान में है। वासुदेव देवनानी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से वो आरएसएस में रहे हैं। 20 सालों से वो विधायक थे। लगातार पार्टी ने उन पे भरोसा किया और 5वीं बार भी उनको मैदान में उतारा। 4,644 वोटों से जीतने के बाद देवनानी ने जीत का जो पंचा मारा है, उसको लेकर आज ये नाम भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि राजस्थान का जो अजमेर जिला है, वहां से डिप्टी सीएम और विधानसभा का स्पीकर आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो कहीं ना कहीं अजमेर जिले में भी खुशी की बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से इन दोनों का नाम आने के बाद से इन दोनों के जो घर है, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार यहाँ पे कर रहे हैं। जी जब्बार जी। भजनलाल शर्मा जाहिर तौर पर राजस्थान में जिस तरीके से संघ से जुड़े रहे, एबीवीपी से छात्र राजनीति में जुड़े रहे, कितना अनुभव इनका राजनीति में है, ये इस वक्त दर्शक समझना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, क्योंकि पहली बार ये विधायक बने हैं। इससे पहले महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो किस तौर पर इनका पूरा कामकाज रहा है? जी देखिए, भजनलाल शर्मा जो है वो मूल से भरतपुर के रहने वाले हैं और अगर बात इनके एक्सपीरियंस की जाए तो ये प्रदेश के अंदर महामंत्री के तौर पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दी है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह आरएसएस और संघ से जुड़े जो लोग थे, संघ से जुड़े जो नेता थे, उन्हीं को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में प्राथमिकता दी है। और पहली बार विधायक का जो फॉर्मूला, पहली बार मौजूदा विधायक का, जीते हुए विधायक का टिकट काट के इनको मैदान में उतारना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। और ये नाम वाकई में चौंकाने वाला है क्योंकि भजनलाल शर्मा के बाद महामंत्री, प्रदेश में महामंत्री के तौर पर काम करने का एक अच्छा अनुभव भी है। और जिस तरीके से उन्होंने पहली बार में सांगानेर से जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद के तौर पे इस पद को संभालने के लिए लायक है। बिल्कुल। मगर जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर भी विधायकों की बैठक चल रही थी, हालांकि अब इन सब चीजों की कोई प्रासंगिकता बचती नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में वसुंधरा राजे से प्रस्ताव दिलवाया गया, रखवाया गया और फिर वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से ऐलान किया, आगे की स्थिति किस तौर पर, वसुंधरा राजे अब आगे किस तौर पर इस पार्टी में किस तौर की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्या करेंगे? कोई प्रतिक्रिया, हालांकि बहुत बिल्कुल शुरुआत है, ये अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, कोई प्रतिक्रिया वसुंधरा राजे सिंधिया की अब तक आ पाई है? जी जब्बार जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान राजस्थान में हुआ है, उसके बाद से अभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की कोई भी बयान मीडिया के सामने अभी तक नहीं आया है। और रही बात वसुंधरा राजे की, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के नाम से वसुंधरा राजे भी सहमत थी और इसलिए भजनलाल शर्मा का नाम उनकी सहमति से माना जा रहा है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया अब विकास इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो राजस्थान में एक नई तरीके की लीडरशिप की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान टॉप लीडर्स अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अब वहां पर नई तरीके की लीडरशिप खड़ी की है, जाहिर तौर पर इसके अपने अलग अलग संकेत हैं। इस बड़े फैसले की बुनियाद में कई सारी चीजें हैं। नंबर एक, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और इनके साथ में जो 3 और लोग हैं, 2 डिप्टी सीएम और एक विधानसभा स्पीकर, तीनों का जातीय कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन चारों पदाधिकारियों को लेकर के इस वक्त जो सत्ता की कमान इन चारों के हाथ में दी गई है, उससे एक नंबर एक फायदा यह कि जो जातीय समीकरण है, जिसमें अपर कास्ट, जिसमें ओबीसी, जिसमें कि आदिवासी पिछड़े और फिर जिसमें तमाम वर्ग के लोगों को साधने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी की है, वो पूरी हो रही है। नंबर एक। नंबर 2, जिस अंदाज में इन लोगों का कामकाज रहा है और जिन जिन क्षेत्रों से आते हैं, जिन जिन इलाकों से आते हैं और जिन जिन वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर ये देखे और समझे जाते हैं, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा होने की उम्मीद है। तीसरा यह कि जिस तरीके से अब बीजेपी अपने आगे आने वाले वक्त की रणनीति को देखती है, आगे आने वाले वक्त में किस अंदाज में बीजेपी राज्यों से लेकर के केंद्र में क्या कुछ करना चाहती है और किस तरीके से अपनी नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है, उसकी एक नए तरीके की बुनियाद इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के तौर पर नामों का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जातीय कॉम्बिनेशन हो और फिर आगे की लीडरशिप और पीछे जो लोग छूट रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे हालांकि वो विधानसभा के स्पीकर वहां बनाए गए, या शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इन तीनों लोगों के लिए किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आगे आने वाले वक्त में प्लान है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।